बांसुरी स्वराज को आप देख रहे हैं, देखिए वोट कास्ट कर रही हैं वो। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर आज यानी कि 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज। वो पहले दिल्ली के प्रसिद्ध एकदम सिद्धपीठ झंडेवाला मंदिर पहुंची, वहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, देवी मां का आशीर्वाद लिया और अपने पिता के साथ अब देखिए मतदान करने के लिए पहुंची। जनता मीडिया के सामने आकर भी जनता से अपील करी कि आज एक दिन धूप को झेल लीजिए, घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये एक दिन राष्ट्र के नाम है, राष्ट्र निर्माण के नाम है और मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करने जरूर आइए। इनके सामने टक्कर सुजाता सोमनाथ भारती दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई राजधानी दिल्ली से। बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार इसका जिक्र किया है कि खुद जो गांधी परिवार है, जो मुखिया है कांग्रेस का, वो खुद अपने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि इस बंटवारे में जो नई दिल्ली सीट है, क्योंकि नई दिल्ली लुटियंस जोन में ही पूरा गांधी परिवार रहता है, वो अपने प्रत्याशी के लिए वोट नहीं डाल पाएगा, क्योंकि अपनी सीट उन्होंने दे दी है आम आदमी पार्टी को। और चलिए हमारे और सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। हमारे सहयोगी मृदुल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, बताइए छठे चरण में क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि छठे चरण के 58 में से 40 सीटें बीजेपी जीती थी। खोने के लिए बहुत कुछ है और पाने के लिए भी काफी कुछ है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। मैं इस वक्त तंग गलियों में खड़ा हुआ हूं चांदनी चौक की, और यहां पर प्रवीण खंडेलवाल थोड़ी देर में आने वाले हैं, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। और जैसा आपने कहा कि खोने के लिए भी बहुत कुछ है, तो यहां पर 7 सीट थी, लेकिन प्रत्याशी बदले गए सुजाता, और उसमें से एक अहम प्रत्याशी हैं प्रवीण खंडेलवाल, क्योंकि यहां से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटा गया। एक सामान्य तौर पर एक ऐसे राजनेता थे डॉक्टर हर्षवर्धन जिनकी स्वीकार्यता थी चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, लेकिन प्रवीण खंडेलवाल को उतारा गया। यह समझा गया कि व्यापारियों का इलाका है और इसीलिए प्रवीण खंडेलवाल व्यापारी नेता रहे हैं, तो उन्हें यहां पर उतारा गया ताकि वो एक बार फिर से इस सीट को बीजेपी के खाते में डाल सके। लेकिन सुबह से ही मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, कुछ वोटर्स पहुंच गए हैं, कुछ इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट वोटर भी अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये छोटी छोटी गलियां आपको बता रही हैं कि प्रवीण खंडेलवाल किसी भी वक्त यहां पर आ सकते हैं। और जैसा अभी हम देख रहे थे, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, बांसुरी स्वराज हो, दावे यहां पर जीत के जरूर किए जा रहे हैं। अभी सुबह का वक्त है, वोटर इतनी बड़ी संख्या में नहीं निकल रहे हैं, ये एक बड़ी चुनौती सुझाता है। जैसा अभी ईमानी भी जिक्र कर रही थी, सुबह का वक्त है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि दिल्ली में गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे क्या वोटर निकलेगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। कुछ और लोग देखिए आ गए हैं। आपने वोट कास्ट किया? क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी जी, क्या मुद्दे रहे आपके? विकास पे रहेंगे और क्या। विकास मुद्दा रहा, तो पहला वोट किया आपने? हाँ, पहले ही वोट किया है। अच्छा, इधर आइए। क्या नाम है भाई साहब आपका? देवशरण पांडे। पांडे जी, क्या चल रहा है माहौल इधर? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, मुस्कुरा रहे हैं आप। कैसा माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, मुद्दे क्या रहे चांदनी चौक? मुद्दे सब ठीक हैं, बढ़िया। सब बढ़िया है। तो ये बताइए कि सब बढ़िया है, तो यहाँ चांदनी चौक पर हम देखते हैं कि कभी पानी की समस्या का लोग मुद्दा उठा देते हैं, तो इसको लेकर क्या या राष्ट्रीय मुद्दे थे आपके? सबसे बड़ा आतंकवाद मुद्दा है। अच्छा, जो आतंकवादियों को घर में घुस के मारता है, अच्छा, वही ठीक है। वही ठीक है। जी जी, आ जाइए आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार गुप्ता। जी गुप्ता जी, क्या माहौल चल रहा है माहौल चांदनी चौक में? चांदनी चौक में बीजेपी का माहौल चल रहा है सर। बीजेपी का चल रहा है, क्यों चल रहा है ऐसा, क्यों लगता क्यों? है? आपको बीजेपी का माहौल अच्छा है। हाँ, देश की तरक्की हो रही है, विकास हो रही है मोदी जी के राज में। अच्छा, देश के लिए मैं वोट डाल रहे हैं हम। ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं मतलब आप? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से बीजेपी ने प्रत्याशी भी बदला है, तो उसका भी कोई इम्पैक्ट है? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, बल्कि बढ़िया प्रत्याशी रखे हैं, ये ज्यादा एक्टिव है। अच्छा, तो ये आप देखिए, लोगों के यही सबसे बड़ा सवाल है कि प्रत्याशी बढ़िया है, बदलना कोई मायने नहीं रखता है। अब हम चलते हैं एक बार आजमगढ़ में हमारे सहयोगी